दूसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 घोषित। हार के बाद शुभमन गिल ने किए टीम इंडिया में 3 बड़े बदलाव। इन धुरंधर खिलाड़ियों की टीम में हुई है वापसी, तो इन युवा खिलाड़ियों का कटा है पत्ता। जी हां, ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच फिलहाल 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भारत ये पहली सीरीज खेल रही है, जिसका पहला मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया और उस मुकाबले में वो देखने को मिला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भारतीय क्रिकेट टीम की गेंदबाजी तो बहुत शानदार रही। पहले गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 115 रन पर जिम्बाब्वे को ऑल आउट किया और हाँ, रवि बिश्नोई ने 4 विकेट चटकाए थे। लेकिन जब 115 रन के पीछा करना था तो भारत के बल्लेबाजों ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर और उसके बाद लोअर ऑर्डर तक सब फ्लॉप नजर आए और जिसकी वजह से भारतीय क्रिकेट टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ता है। जी हां, मतलब वो टीम हार गई जो वर्ल्ड चैंपियन थी और वो टीम से हारी है जिसने वर्ल्ड कप की 20 टीमों में भी क्वालिफाई नहीं किया था। ये एक बहुत बड़ी हार है और इसके बाद शुभमन गिल का प्लेइंग 11 में बदलाव करना भी तय है। आइए आपको बताते हैं दूसरा टी20 मुकाबला जो कि आज ही 4:30 पर शुरू हो जाएगा हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। उस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या रहेगी, इस हार के बाद क्या बड़े बदलाव किए गए, वीडियो को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और इस हार की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करें क्रिकेट जगत की अपडेट पाने के लिए। तो जी हाँ, दूसरा टी20 मुकाबला महज एक ही दिन बाद खेला जाएगा जिसमें कोई ज्यादा गैप नहीं है। और हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले मुकाबले में जहां बहुत सारे खिलाड़ियों पर सवाल उठे, तो दूसरे टी20 मुकाबले में कुछ धुरंधरों की क्या वापसी हो रही है। चलिए एक एक करके पूरी तरह से प्लेइंग 11 आपको बताते हैं। ओपनिंग पेयर की बात करते हैं तो सबसे पहले पायदान पर नाम शुभमन गिल का आता है। शुभमन गिल का ओपनिंग में खेलना तय है और ये कप्तान है और इनकी कप्तानी में पहला टी20 मुकाबला आप हार चुके हैं। शुभमन गिल ने हालांकि प्लेटफॉर्म जरूर सेट किया था, जिम्बाब्वे के खिलाफ एक अच्छी नॉक नजर आ रही थी, लेकिन उस पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और वो धैर्यवान पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए। शुभमन गिल के लिए वो ट्यून सेट हो चुकी थी, अगर लंबा खेलते तो शायद भारत वो मुकाबला जीत जाता। लेकिन अब उम्मीद करते हैं दूसरे टी20 मुकाबले में शुभमन गिल के बल्ले से बेहद शानदार रन आने चाहिए। ओपनिंग स्लॉट में आपको विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलानी होगी और वो शुभमन गिल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है क्योंकि ये कप्तान भी है और इस टीम के एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों में से एक भी है, तो उस लिहाज से भी शुभमन गिल की वैल्यू बढ़ जाती है। इनके साथ में नाम अभिषेक शर्मा का आएगा। जी, अभिषेक शर्मा को हालांकि डेब्यू मुकाबला खेलने का मौका जिम्बाब्वे के खिलाफ मिला, लेकिन अपने बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए, इनफैक्ट खाता तक नहीं खोल पाए। देखिए, अभिषेक शर्मा के साथ बहुत बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि आईपीएल में जिस तरह से इन्होंने बल्लेबाजी करी, महज वो पावर प्ले में ही गेम को बदल देते थे। जिस तरह से वो अटैक नजर आ रहा था, जिस तरह से वो अप्रोच नजर आ रहा था, हालांकि अप्रोच तो वही था लेकिन उन्होंने उस पिच को रिस्पेक्ट नहीं दी। जहाँ जरूरत थी एक धैर्यवान पारी की, वहां चले बड़े बड़े शॉट लगाने और जिसकी वजह से गेंद बैट पर सही से न आई और वो कैच आउट हो जाते हैं। अभिषेक शर्मा से आप उम्मीद करेंगे कि दूसरे टी20 मुकाबले में धैर्य दिखाए और क्योंकि पिच वही है, क्योंकि मैदान वही है, तो फिर आपको उस पिच पर धैर्य दिखाना जरूरी है। हाई स्कोरिंग मुकाबला नहीं, लो स्कोरिंग मुकाबला आपको देखने को मिलेगा और उस लिहाज से यहाँ पर जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को एक अच्छी शुरुआत देनी होगी, एक सटीक शुरुआत देनी होगी। इसके साथ में नंबर 3 पर जो नाम आएगा वो ऋतुराज गायकवाड़ का आएगा। ऋतुराज गायकवाड़ भी टीम इंडिया के एक बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। हालांकि पहले टी20 मुकाबले में इनका बल्ला भी नहीं चला, इनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि ये भी इस स्क्वाड में एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी में आते हैं। हालांकि एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि ये पूरी आईपीएल स्टार से भरी टीम है तो उसमें इनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, मिडिल ऑर्डर को चलाने की काबिलियत है, बड़े बड़े शॉट लगाने की काबिलियत है, लेकिन अभी तक वो नजर नहीं आई है। पहले टी20 मुकाबले में इनका बल्ला भी बिल्कुल शांत रहा। उम्मीद करते हैं कि दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के अगर टॉप में कोई जल्दी विकेट गिरे तो उस पारी को संभालते हुए नजर आए, जरूरत पड़े तो विस्फोटक अंदाज में रन बनाए, वरना धैर्य के साथ बल्लेबाजी करें। और इनके पास वो क्लास नजर आती है, इनके पास वो बैटिंग अप्रोच नजर आती है, उस लिहाज से कि ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पर आपकी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए अब दूसरे टी20 मुकाबले में तैयार है। नंबर 4 पर बात करेंगे तो नाम रियान पराग का आएगा। जी, रियान पराग को भी डेब्यू करने का मौका मिल चुका है, डेब्यूटेंट खिलाड़ी बन चुके हैं और अब
रियान पराग को अपने बल्ले से कुछ कमाल करना होगा, क्योंकि पहले टी20 मुकाबले में इनका बल्ला बिल्कुल शांत रहा है। और इस तरह से अगर आप अपने मौकों को नहीं भुना पाओगे तो बहुत दिक्कतें बढ़ जाएगी, क्योंकि हम आपको बता दें कि अगर ये मुकाबला और हारे तो फिर शायद आपकी टीम से पत्ता भी कट जाएगा। फिलहाल पहले मुकाबले में आपका बल्ला शांत रहा तो आपको बैक किया जा रहा है शुभमन गिल की तरफ से। उम्मीद करते हैं जिस तरह से आईपीएल में परफॉर्मेंस दी है, कुछ वैसी ही परफॉर्मेंस इस टी20 में फॉर्मेट में इंडिया के लिए देते नजर आए। मिडिल ऑर्डर में ये प्रेशर मुकाबलों में माने जाते हैं कि उस तरह के इम्पैक्टफुल पारियां खेल सकते हैं, लेकिन आपको मैं फिर कह रहा हूं पिच को रिस्पेक्ट देनी होगी, उस मैदान को रिस्पेक्ट देनी होगी कि वो पिच कैसा खेल रहा है। पिच वही है, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, मैदान वही है, तो फिर थोड़ा धैर्य यहाँ पर रियान पराग को भी नंबर 4 पर दिखाना होगा। नंबर 5 पर बात करते हैं तो फिर नाम रिंकू सिंह का आता है। जी हाँ, रिंकू सिंह भी पिछले कुछ समय से अपने बल्ले से उस अप्रोच और फॉर्म के साथ नहीं दिखाई दे रही हैं। हालांकि कुछ इनकी तरफ से तो कुछ ऐसा भी हो रहा है ना कि नाम बड़े और अब दर्शन धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। इनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, इन्होंने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी आईपीएल में करी और उसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम को जब भी प्रेजेंट किया बहुत ही शानदार दिखे हैं। रिंकू सिंह ने धमाकेदार पारियां खेली है, ये मैच को फिनिश करने की काबिलियत जानते हैं, लेकिन रिंकू आपको पिच को रिस्पेक्ट देनी होगी। रिंकू ने भी वही किया, पहली बॉल पर बड़ा शॉट लगाने गए, खाता भी नहीं खोल पाए रिंकू सिंह, और भारतीय क्रिकेट टीम को एक बहुत बड़ा झटका रिंकू सिंह के रूप में लगा। उम्मीद करते हैं दूसरा टी20 मुकाबला जिसे भारत जीतकर पलटवार करना चाहेगी, इस मुकाबले में रिंकू का बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है। इनके पास में वो गेम है कि वो पलक झपकते ही मैच को पलट देते हैं। तो नंबर 5 पर आपके रिंकू सिंह नज़र आने वाले हैं और उम्मीद करते हैं ये फॉर्म में लौटे और अच्छी अप्रोच देखने को मिले। तो नंबर 6 पर आपको ध्रुव जुरैल दिखाई देने वाले हैं एज अ विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर। जी ध्रुव जुरैल भी हालांकि उस तरह के इंटेंट में नज़र नहीं आए, लेकिन चूंकि पहला ही टी20 मुकाबला था तो आप विकेट कीपर के तौर पर आपके पास और विकल्प भी नहीं है, तो फिर ऐसे में आप ध्रुव जुरैल के साथ में जाना चाहेंगे। विकेट कीपिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है, एक्टिव दिखे हैं, विकेट कीपिंग इनकी बहुत शानदार है, लेकिन ध्रुव जुरैल ने एज अ बैट्समैन के तौर पर अपने आप को साबित नहीं किया है पहले टी20 मुकाबले में। लेकिन खैर शुभमन गिल का कहना है कि पहले टी20 मुकाबले में कुछ खिलाड़ियों को बैक जरूर किया जाएगा और उस लिहाज से ध्रुव जुरैल को बैक किया जाएगा। विकेट कीपर की भूमिका होती है किसी भी मैच को अच्छे से फिनिश करने की काबिलियत ध्रुव जुरैल के पास में है, लेकिन वो अभी तक पहले टी20 मुकाबले में दिखी नहीं है। उम्मीद करते हैं आगे आने वाले मुकाबलों में इनकी बल्लेबाजी में अच्छा दिखाई दे और खासतौर पर दूसरे टी20 मुकाबले में। तो नंबर 6 पर ध्रुव जुरैल है, तो नंबर 7 पर आपके वाशिंगटन सुंदर आ जाएंगे। जी वाशिंगटन सुंदर ने प्रभावित किया है, हालांकि वो मैच को फिनिश नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर कोई लड़ा है इस मुकाबले में तो वो केवल सुंदर नजर आते हैं। आखिर तो अगर आपकी उम्मीदें थी तो वो केवल सुंदर की वजह से नजर आती है, क्योंकि इस खिलाड़ी के साथ में तो कोई नहीं था, लेकिन इसने अच्छा इंटेंट दिखाया, मैच को एंड तक ले गए, मैच को फिनिश करने की काबिलियत दिखाई है। अच्छा वो फिनिश तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन इन्होंने अपनी गेंदबाजी से भी काफ़ी कमाल की गेंदबाजी की है, विकेट चटकाए हैं, उस लिहाज से भी वाशिंगटन सुंदर आपके महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में आते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऑलराउंड पैकेज के तौर पर और ज़्यादा प्रभावित करे। जो पहले टी20 मुकाबले को फिनिश नहीं कर पाए वो दूसरे टी20 मुकाबले में अपनी फिनिशिंग दे, बहुत ही अच्छे अप्रोच के साथ में आपको नजर आना होगा। तो अगर आप बात करते हैं तो फिर नंबर 8 पर रवि बिश्नोई का नाम आता है। इस खिलाड़ी ने अपनी गेंदबाजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। रवि बिश्नोई ने विकेट चटकाए हैं 4, स्पिन डिपार्टमेंट में इनकी गेंदों को नहीं पढ़ पाए जिम्बाब्वे के बल्लेबाज, और जिसकी वजह से जिम्बाब्वे बुरी तरह से पिटता हुआ नजर आया था। स्पिन डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी में भी अच्छा सपोर्ट देते हैं। दूसरे टी20 मुकाबले में आप उम्मीद करते हैं कि रवि बिश्नोई उसी तरह की फॉर्म और लाई जो पहले टी20 मुकाबले में पकड़ी है वो पकड़ते हुए नजर आए और वो अपनी गेंदबाजी से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते नजर आए। इनके पास वो काबिलियत है, कुछ समय पहले ये आईसीसी के नंबर 1 गेंदबाज भी रह चुके हैं। तो नंबर 8 पर रवि बिश्नोई होंगे। नंबर 9 पर एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, चूंकि यहाँ पर अब हर्षदीप राणा की एंट्री होने वाली है। तो जी हाँ, खलील अहमद उस तरह की फॉर्म में नहीं दिखाई दिए हैं और आप खलील अहमद से आप बड़ी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वो अप्रोच नहीं दिखाई दी है, जिसकी वजह से आप उनको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं और उनकी जगह पर यहाँ पर हर्षदीप राणा की एंट्री करवा सकते हैं। हर्षदीप राणा एक ऐसे गेंदबाज है ना जो अटैकिंग अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल में शानदार गेंदबाजी की है, केकेआर के विनिंग जोन में रहे हैं, कॉन्फिडेंस इसका 7वें आसमान पर है और जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करते हुए हर्षदीप राणा को मौका मिलने वाला है गेंदबाजी यूनिट के अंदर। इनके बाद में नंबर 10 पर जो नाम आएगा वो फिर आवेश खान का आएगा। देखिए आवेश खान ने भी उतनी ज़्यादा गेंदबाजी से प्रभावित तो नहीं किया है, लेकिन बल्लेबाजी में इंटेंट ठीक दिखाया है और अब आवेश खान के साथ बल्लेबाजी में थोड़ा आपको गहराई मिल जाता है, क्योंकि ये टैलेंडर से काफ़ी अच्छा करते हैं, तो फिर उस लिहाज से भी आवेश खान की जगह बन जाएगी। वैसे एज ए गेंदबाज के तौर पर देखें तो आवेश खान ने प्रभावित इतना ज़्यादा नहीं किया, ठीक ठाक गेंदबाजी करी है, उम्मीद आप इनसे थोड़ी ज़्यादा की करते हैं।
आखिर की कुछ ओवरों में अवेश खान बहुत ही ज़्यादा खराब गेंदबाजी की, विकेट नहीं चटका पाए। आखिरी ओवर में खासतौर पर बात करेंगे तो इनके खिलाफ रन बहुत ज़्यादा लिए गए, तो अवेश खान को उसमें इंप्रूवमेंट करना होगा। और 11वें पायदान पर नाम मुकेश कुमार का आएगा। मुकेश कुमार ने भी अपनी गेंदबाजी से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं किया है। हाँ, हालांकि कुछ इनिशियल विकेट आपको चटका के दिए हैं। उम्मीद करते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ अब की बार मुकेश कुमार एक शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए नजर आए। तो गेंदबाजी लाइनअप में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट बल्लेबाजी में आपको बड़ी दिक्कत हुई है पहले T20 मुकाबले में। उम्मीद करते हैं वैसा कुछ नहीं देखने को मिले इस T20 मुकाबले में।